खबर आ रही है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता से वंचित रखने एवं वादा खिलाफी के विरोध में छत्तीसगढ़ के युवा मांगे रोजगार, लबारी मारना बंद कर भूपेश सरकार नारा लगाकर भाजपा द्वारा रोजगार कार्यालय घेराव एवं तालाबंदी किया गया, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता और युवा मोर्चा के नेता हुए शामिल। देखिए खास रिपोर्ट। किया हुआ वादा, इन्होंने बोला था कि हम छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे और नहीं रोजगार दे सके। आज विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर आप क्या क्या रोजगार दिया है? देखिए, भूपेश सरकार ने जो युवाओं के साथ में उन्होंने वादा किया था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और आज आप सब लोग देख रहे हैं कि 4 साल जाने के बाद सिर्फ अभी 66,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम इन्होंने किया। लोगों को बेरोजगारी भत्ते से पेट नहीं भरेगा, युवाओं को रोजगार चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये जो 2 वर्ष तक का उन्होंने अभियान चलाया है, ये चुनावी अभियान युवा समझ चुका है। 4.5 साल तक आपने कुछ नहीं किया और अभी आपने एक झुनझुना पकड़ाने का काम किया है। आज युवा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में आंदोलित है। पूरे 22 जिलों से ज्यादा जिलों में युवाओं ने तालाबंदी कर दी, जिला कार्यालयों में, मुख्यालयों में, रोजगार कार्यालयों में। यह इससे प्रतीत होता है कि यहाँ का युवा बहुत उद्दलित है। आने वाले समय में कांग्रेस को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज यहाँ पर भी युवा मोर्चे के कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय का ताला लगाने के लिए जाएंगे। इसको कांग्रेस की सरकार रोक सकती है तो रोक ले, नहीं तो ताला लगेगा और उस रोजगार कार्यालय का कोई औचित्य नहीं जिसमें रोजगार न मिले। जैसे रोजगार मेले वगैरह का जो इनका ढोंग है, ये अभी 6 महीना नहीं बचा सरकार बदलने और 2 महीना 3 महीना बचा है आचार संहिता लगने में। इन्होंने जो काम करना था 4 साल पहले, ये सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि जिस आरक्षण को रोकने का काम उन्होंने किया और जिसके कारण वो भर्तियां रोके हुए थे, जिन लोगों ने आरक्षण रोका, जिन्होंने आरक्षण पे अड़ंगा लगाया, उनको कांग्रेस की सरकार ने उपकृत किया। ये मिले हुए लोग हैं, अपनी मिली भगत से रोजगार को रोक कर रखे थे और आज चुनाव के दृष्टि को देखते हुए फिर से वही काम कर रहे हैं। वादा करो, चुनाव जीतो, फिर बैठो, फिर कोई काम मत करो। यह अब नहीं चलेगा इस छत्तीसगढ़ में। इस छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार दे, यहाँ से अपनी सत्ता को छोड़ना पड़ेगा। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ नेता श्री चंद्र सुंदरानी जी, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे विरोध प्रदर्शन? देखिए, आज बेरोजगारी दफ्तर का घेराव और तालेबंदी का कार्यक्रम है। भारतीय जनता युवा मोर्चे के तत्वाधान में 22 जिलों का सबसे पहले घेराव हो चुका है, तालेबंदी हो चुकी है। लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा मांग कर रहा है कि आपने 4.5 साल पहले वादा किया था 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का, 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का। एक नौजवान का 1,30,000 रुपये इस सरकार के ऊपर कर्जा है, वो पूरा का पूरा कर्जा युवाओं का लौटाए। और भूपेश सरकार अगर ये वादा पूरा नहीं करती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा इसके आगे भी चलकर बड़े आंदोलन करेगा। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के संजय श्रीवास्तव जी, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर इस प्रदर्शन? देखिए, भूपेश बघेल की सरकार ने पहले महिलाओं को छला, शराबबंदी के नाम पर, और युवाओं को भी छलने का काम किया। चुनाव में इन्होंने वादा किया था 10 लाख बेरोजगार नवयुवकों को हम 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, ऊपर से बेरोजगारी की दर ये कहते हैं कि 0.5% प्रदेश के अंदर में हमारी सबसे अच्छी स्थिति है। दूसरी तरफ विधानसभा के अंदर में कहते हैं कि 18,78,000 जो नवयुवक हैं वो बेरोजगार हैं। ये दोनों कथन विधानसभा के अंदर में आता है जो मेल नहीं खाता। यदि हम 0.5% को यदि मानेंगे कि बेरोजगारी दर है, तो फिर छत्तीसगढ़ की आबादी हो जाती है 36 करोड़, जो नहीं है, केवल 3 करोड़ है। आज रजिस्टर्ड जो रोजगार कार्यालय है वहां पर 18,78,000 जो नवयुवक हैं वो बेरोजगार हैं। महिलाओं के साथ साथ नवयुवकों को भी इन्होंने छला। हम 4.5 साल तक इंतजार करते रहे कि शायद ये बेरोजगारों को नौकरी देगी, ये भत्ता देगी, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। युवा मोर्चा के आंदोलन के दबाव के कारण इन्होंने अभी अप्रैल में घोषणा करी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे,
लेकिन बजट में प्रावधान रखते हैं 250 करोड़। यदि हम 10 लाख युवाओं की बात करें और 250 करोड़ की बात करें तो 10 लाख युवाओं को एक महीने का बेरोजगारी भत्ता 250 करोड़ होता है। यदि ईमानदारी से ये देते तो 13,000 करोड़ रुपए लगेंगे। ये केवल और केवल सभी वर्गों को बेवकूफ बनाने का काम जो कांग्रेस की आदत है वो करने का काम है। आज विरोध स्वरूप युवा मोर्चा ने अपने हाथों में कमान ली है कि ऐसे रोजगार कार्यालय की आवश्यकता नहीं है, हम वहां पर ताला लगाएंगे और आने वाले समय के अंदर में बीजेपी की सरकार बनेगी तो नवयुवकों को रोजगार दिया जाएगा। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता काफी गंभीर होती जा रही है, उसको लेकर देखिए, यदि कोई विपक्ष में रहते हुए यदि कोई घोषणा करता है तो उसका अमल होना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस के डीएनए में बदमाशी है। इन्होंने नहीं किया, चुनाव आ रहा है तो इन्होंने घोषणा करी, उसमें भी डंडी मारी कि केवल 250 करोड़, 10 लाख युवकों का 250 करोड़ केवल एक महीने का होता है, अर्थात 2-4 महीने, 1 महीने दे दे, फिर चुनाव आया, खत्म रहे तो ठीक है, नहीं तो सरकार जा रही है। ये केवल और केवल सभी वर्गों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। लेकिन बीजेपी सभी नवयुवकों के साथ में खड़ी है। इस सरकार को उखाड़कर फेंकने में यदि किसी का नाम होगा तो नवयुवकों का ही होगा, उस सरकार को उखाड़कर फेंकेंगे। क्या कहेंगे रोजगार कार्यालय का घेराव करने? देखिए, युवा मोर्चा लगातार युवाओं के हक की बात के लिए हमेशा आगे लड़ते रहता है और इसी कड़ी में पूरे प्रदेश भर में युवा मोर्चा युवाओं की आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। इसी कड़ी में हम लोग सांकेतिक रूप से रोजगार कार्यालय का आज घेराव करने जा रहे हैं और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी ने वादा किया था इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4.5 साल उन्होंने कुछ किया नहीं। 1 अप्रैल से मात्र 66,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, पूरे प्रदेश में 18,26,126 लोगों का रजिस्ट्रेशन है। उसमें से सरकार ने एक पात्रता जारी की कि जिनकी 2 एकड़ जमीन है उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। जिसके परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, और जिसके परिवार में 1 से अधिक कमाने वाले उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। इस प्रकार से बहुत सारी पात्रता डिसाइड करके उन्होंने मात्र 60,000 लोगों को कलेक्ट किया है। और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के 17,60,000 जो बेरोजगारों के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया है। इस विषय को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज रोजगार कार्यालय का घेराव करेगा। हम भूपेश बघेल जी से मांग करते हैं कि आपको बेरोजगारी भत्ता देना है तो छत्तीसगढ़ के हर युवा को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। आप चुनाव में साधने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ आपने छलने का काम किया है। इसका खामियाजा आपको 2023 के चुनाव में, जिसको मात्र 5 महीना बचा है, आपको उठाना पड़ेगा।